हेलो गाइज, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, रक्त समूह के बारे में। खोज किसने की, कितने प्रकार का होता है और कौन किस ले सकता है और कौन किस ले सकता है। इसके अलावा इसमें हम चर्चा करेंगे एंटीजन की और एंटीबॉडी की। तो हम शुरू करते हैं रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप यानी यह हम कह सकते हैं रक्त समूह। इसी को हम कहते हैं रक्त के प्रकार। रक्त के प्रकार। यदि हम रक्त समूह की बात करते हैं तो रक्त समूह की जो खोज की है वे की है कार्ल एंड स्टेनर ने। 7 विनर भी थे, लेकिन जो मुख्य नाम जो आता है वह है कार्ल एंड स्टेनर का आता है। तो इसमें जो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की। और इस खोज जो की थी ये 19वीं ईस्वी में की थी। ये भी ध्यान रखना है, खोज जो की थी ये 19वीं ईस्वी में की थी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि रक्त समूह जो होता है कितने प्रकार का होता है। रक्त समूह जो होता है एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर 4 प्रकार का होता है। यानी हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे इसके अंदर प्रतिजन यानी एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? यानी ये तो हो गया ब्लड। और ब्लड के 4 प्रकार जो होंगे, ये 4 प्रकार जो होंगे, 4 प्रकार होंगे। एक होगा ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह ए। एक होगा ब्लड ग्रुप बी और एक होगा ब्लड ग्रुप रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप एक होगा ए बी। और एक ब्लड ग्रुप जो होगा एक होगा ओ, या इसको 0 बोलते हैं ओ। यानी एंटीजन के आधार पर जो रक्त समूह होता है या रक्त होता है वे 4 प्रकार का होता है। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। साथियों, इनको हमने कैसे बांटा है या इनको हमने एंटीजन की उपस्थिति का बांटा है। इन्हें हमने प्रतिजन या हम कहें एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर बांटा है, जिसके अंदर एंटीजन ए पाया जाएगा वह रक्त समूह ए कहलाएगा। यदि बी पाया जाएगा तो बी कहलाएगा। यदि एंटीजन ए और बी दोनों होंगे तो ये कहलाएगा ए बी, और कोई सा एंटीजन नहीं होगा तो ये कहलाएगा ओ यानी 0। यदि हम और चर्चा करते हैं, एक बात ध्यान रखनी है, यानी जो ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी की जो खोज की है, डिस्कवरी जो की है, की खोज ये तो की है कार्ल लैंड
स्टेनर्न। यानी जो रक्त समूह ए है, बी है और ए बी जो है, ये तीन रक्त समूह जो है इनकी खोज की है कार्ल लैंडस्टर ने है। जबकि जो ब्लड ग्रुप जो वो है, यानी जो ब्लड ग्रुप जो है जो ओ है, इसकी जो खोज की है, की खोज जो की है, ये की है दो वैज्ञानिक हैं। क्या क्या नाम है दोनों का? एक तो है डी कोस्टलो और एक है स्टिरली। और एक है डी कोस्टलो, यानी एक तो है डी कोस्टलो और एक है स्टर्ली। दो साइंटिस्ट जो है इन्होंने खोज की है ओ ब्लड ग्रुप की, ओ रक्त समूह की। यदि हम आगे बात करते हैं कि जो एंटीजन जो है जिसके आधार पर हमने रक्त समूह के चार भागों में बांटा है, ये एंटीजन क्या होता है, इसकी चर्चा भी हम इसमें करेंगे, क्योंकि एंटीजन के आधार पर ही हमने रक्त समूह को चार भागों में बांटा है। यदि एंटीजन ए पाया जाएगा तो रक्त समूह ए कहलाएगा। एंटीजन होता कहाँ है? ये आरबीसी सतह पर पाया जाता है। यदि आरबीसी की सतह पर यदि एंटीजन ए है तो रक्त समूह ए कहलाएगा। यदि आरबीसी की सतह पर एंटीजन बी है तो रक्त समूह बी होगा। यदि एंटीजन की यानी आरबीसी सतह पर एंटीजन ए बी है और बी भी है, दोनों पर स्थित है तो रक्त समूह ए बी कहलाएगा। यदि आरबीसी की सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ए है और ना बी है, तो उसे हम कहेंगे रक्त समूह ओ, यानी रक्त समूह 0। हम बात कर लेते हैं एंटीजन की कि एंटीजन क्या होता है। एंटीजन की बात हम कर लेते हैं कि जो एंटीजन होता है ये क्या होता है। एंटीजन इसको हम कहते हैं हिंदी में प्रतिजन। ये क्या होता है? साथ ही एक प्रोटीन होती है जो कि आरबीसी की सतह पाई जाती है। ये है ग्लूटिनोजन प्रोटीन होती है जो कि आरबीसी सतह पाई जाती है, और इस ग्लूटिनोजन प्रोटीन को हम कहते हैं एंटीजन, या हम कहें प्रतिजन। यानी हम लिख सकते हैं इसके अंदर एंटीजन ग्लूटिनोजन प्रोटीन होती है जो आरबीसी की सतह पर पाई जाती है। आरबीसी की सतह पर पाई जाती है। प्रतिजन दो प्रकार के होते हैं। प्रतिजन यानी दो प्रकार के होते हैं। एंटीजन होते हैं, प्रतिजन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। साथियों, यदि हम एंटीजन की बात करते हैं, एंटीजन होते हैं यानी जो प्रतिजन होते हैं, प्रतिजन, इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्रतिजन ए यानी एंटीजन ए, यानी एक होता है एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। एक होता है एंटीजन बी। यानी हम कह सकते हैं जो एंटीजन होते हैं दो प्रकार के होते हैं या दो होते हैं। एक एंटीजन ए होता है, एक बी होता है। यदि हम रक्त समूह की बात करते हैं, यह समूह बांटा कैसे गया है? साथियों, रक्त समूह कैसे बांटा गया है? रक्त समूह जो है, ब्लड ग्रुप जो है, मैंने बताया ये चार प्रकार का है।
विचार प्रकार का है। यदि मान लेते हैं ये आरबीसी है, आरबीसी है, इस आरबी सतह के ऊपर यदि एंटीजन ए पाया जा रहा है, एंटीजन ए पाया जा रहा है, तो जो ब्लड ग्रुप जो होगा, ब्लड ग्रुप जो होगा ये है ए होगा, यानी ये ए होगा। और यदि आरबीसी सतह पर, यदि आरबीसी की सतह पर, ये आरबीसी है, सतह पर एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, यानी एंटीजन ए है और एंटीजन बी है, दोनों पाए जाएंगे, तो उस वक्त हम कहेंगे, उस ब्लड ग्रुप को हम कहेंगे ब्लड ग्रुप ए बी। यानी हम ये कह सकते हैं यदि आरबीसी सतह पर एंटीजन ए है तो रक्त समूह ए होगा, यदि आरबीसी सतह पर एंटीजन ए बी है और बी भी है तो ब्लड ग्रुप जो होगा ए बी होगा, यानी ए बी होगा। और यदि हम बात करते हैं, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है ये आरबीसी है, इस सतह के ऊपर कोई भी, यानी कोई भी नहीं है, एंटीजन नहीं है, तो जो ब्लड ग्रुप जो होगा, ब्लड ग्रुप जो होगा वह है ओ होगा। और यदि आर सतह पर एंटीजन बी है, तो जो ब्लड ग्रुप जो होगा वह है, ब्लड ग्रुप जो होगा वह है बी होगा। साथ ही कुछ भी नहीं है, आसान सी बात है। आसान सी बात क्या है कि मैंने बताया आरबीसी सतह पर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एंटीजन, या हम कहते हैं उसे प्रतिजन। प्रतिजन के आधार पर रक्त समूह को 4 भागों में बांटा गया है, एक ए है, एक ए बी है और एक बी है और एक ओ है, यह हम कहें 0 है। यदि आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए पाया जाएगा तो रक्त समूह ए कहलाएगा। यदि आरबीसी सतह पर एंटीजन ए भी होगा और बी भी होगा, रक्त समूह ए बी कहलाएगा। और यदि आरबीसी सतह पर कोई एंटीजन नहीं है, ना ए है और ना ही बी है, यानी एंटीजन अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो उसे हम कहेंगे ब्लड ग्रुप ओ। और यदि आरबीसी सतह पर एंटीजन यदि बी पाया जाएगा, यानी जो एंटीजन जो है ये बी पाया जाएगा, तो उस ब्लड ग्रुप को हम कहेंगे ब्लड ग्रुप बी। यदि हम आगे बात करते हैं तो हम कह सकते हैं, आगे हम बात करते हैं तो हम इसमें लिख सकते हैं, ये कह सकते हैं हम, यानी रक्त समूह का निर्धारण एंटीजन यानी प्रतिजन के द्वारा किया जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो ब्लड ग्रुप जो होता है, रक्त समूह जो होता है, इसका जो निर्धारण है, वर्गीकरण है, ये किस आधार पे किया जाता है, उस ऑप्शन देगा एंटीजन, एंटीबॉडी, दोनों, कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है रक्त समूह का जो निर्धारण है, जो निर्धारण है, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा, इसका निर्धारण जो है ये एंटीजन के आधार पर किया जाता है। यदि हम आगे बात करते हैं कि ये एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी की हम बात कर लेते हैं। एंटीबॉडी जो होती है ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होती है जो रक्त के प्लाज्मा में पाई जाती है। इसी पर जिस प्रकार से एंटीजन जो था ये 2 प्रकार का था, ए था, बी था, उसी प्रकार से जो एंटीबॉडी होता है वह भी 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, यानी प्रत्याशी ए और प्रत्याशी बी। अंतर केवल इतना है कि जो एंटीजन होता है वो उसे हम दर्शाते हैं, उसे हम लिखते हैं, यानी कैपिटल ए और बी से, और जो एंटीबॉडी होती है उसे लिखते हैं हम स्मॉल ए तथा बी से। इसके अलावा यदि हम एंटीबॉडी की बात करते हैं तो एंटीबॉडी जो होता है यह एंटीजन की विपरीत होता है। यदि रक्त के अंदर एंटीजन ए पाया जाएगा तो एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। यदि किस रक्त के अंदर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। यदि रक्त समूह के अंदर एंटीबॉडी ए है,
एंटीजन ए है और बी है तो एंटीबॉडी नहीं होगा। यानी हमेशा जो एंटीजन होगा उसकी विपरीत होगी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की हम बात कर लेते हैं कि एंटीबॉडी क्या होती है। यदि हम आगे से पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे कि एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडीज क्या होती हैं, यह हम कहें प्रत्याक्षी क्या होती हैं, प्रतिरक्षी क्या होती है। यदि हम प्रत्यक्ष की बात करते हैं तो प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी इम्यूनो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। इम्यूनो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है जो रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है। यह दो प्रकार की होती है। यानी जो एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी जो होंगी ये दो प्रकार की होंगी। एक होगी एंटीबॉडी ए एक होगी एंटीबॉडी ए और एक होगी एंटीबॉडी बी। यानी यदि हम बात करते हैं कि जो एंटीबॉडी होती है इम्यूनो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं और यह जो है प्लाज्मा में पाई जाती हैं। साथ ही इससे पहले मैंने बताया जो एंटीजन जो होता है प्रतिजन जो होता है यह आरबीसी सतह पाया जाता है। यही प्रोटीन होती है जो आरबीसी सतह पाई जाती है। और जबकि हम एंटीबॉडी की बात करते हैं तो एंटीबॉडी जो होता है यह भी प्रोटीन होती है। यह इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होती है जो कि प्लाज्मा में पाई जाती है। मैंने बताया था रक्त के दो भाग होते हैं, एक कणिक भाग होता है और कणिक के भाग में 3 कण होते हैं। एक आरबीसी होती है, एडब्ल्यूबीसी होती है और एक होती है प्लेटलेट्स। 3 कणिकाएं पाई जाती हैं। यदि हम रक्त के तरल भाग की बात करते हैं, रक्त का तरल भाग जो होता है ये 45% होता है और रक्त का तरल भाग जो होता है इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा के अंदर ही एंटीबॉडीज प्रत्यक्ष पाई जाती हैं। यदि हम इसके अंदर और पढ़ते हैं तो इसके अंदर और हम लिख सकते हैं और इसमें जो डिटेल है हम ये पढ़ सकते हैं कि एंटीबॉडी होती है एंटीबॉडी जो होती हैं यह एंटीबॉडीज एंटीजन के विपरीत होती हैं। विपरीत कैसे होती हैं एक टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे कि ये विपरीत कैसे होती हैं। तो मैंने बताया कि जो एंटीबॉडी होती हैं ये एंटीजन के विपरीत होती हैं। अब कैसे होती है विपरीत, मैंने बताया यदि एंटीजन ए हो पाया जाए रक्त में तो एंटीबॉडी बी पाई जाएगी और यदि एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। इस प्रकार से यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एंटीबॉडी होगी ये एंटीजन की विपरीत होगी। कैसे होगी, यहां हम टेबल बनाते हैं। एक तरफ लिखते हैं हम ब्लड ग्रुप
ब्लड ग्रुप, और एक तरफ हम लिखते हैं एंटीजन, एंटीजन यानी प्रतिजन, और यह हो गया रक्त समूह, रक्त समूह। और एक हम कॉलम बनाएंगे एंटीबॉडी का, एंटीबॉडी का, कि जो एंटीबॉडी होती है यानी प्रतिरक्षी जो होती है ये कौन कौन सी होंगी। प्रतिरक्षी यानी यदि ब्लड ग्रुप किसी व्यक्ति का, मान लेते हैं ए है, किसी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप जो है ए है, तो इसके अंदर एंटीजन होगा इसके अंदर ए। एंटीबॉडी की हम बात करते हैं तो एंटीबॉडी होगी इसके अंदर बी। कि मैंने बताया था एंटीजन जो होगा उसे हम लिखेंगे कैपिटल से, एंटीबॉडी को लिखेंगे स्मॉल से, एंटीजन को कैपिटल से, एंटीबॉडी को स्मॉल ए से, स्मॉल ए रखा बी से। यानी मैंने बताया यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो है ब्लड है ए है, तो उसके अंदर जो एंटीजन होगा वो ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी। यदि किसी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप जो है यदि बी है, तो इसके अंदर जो एंटीजन होगा वह बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी जो होगा ये है ए पाया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप जो है ये ए बी है, तो उसके अंदर जो एंटीजन होगा, एंटीजन ए बी होगा और बी भी होगा, लेकिन एंटीबॉडी जो होगा वह नहीं पाया जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं यदि रक्त समूह ए है एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी, और यदि रक्त समूह बी है तो एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगा। और यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह जो है ब्लड ग्रुप जो है ए बी है, तो उसके अंदर एंटीजन जो होंगे ए बी होगा और बी भी होगा, लेकिन एंटीबॉडी जो होगा वो एब्सेंट होगा। यदि हम और बात करते हैं, यदि हम ब्लड ग्रुप जो है ओ की बात करते हैं, ब्लड ओ की बात करते हैं, तो इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, और जब एंटीबॉडी जो होगा इसके अंदर एंटीबॉडी ए भी होगा और बी भी होगा। साथियों मैंने बताया आपको कि एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी होती है, एंटीजन के विपरीत होती है एंटीबॉडी। मैंने बताया देखो यहाँ एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी है, और यह एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए है, और यहाँ देखिए एंटीजन ए बी है तो यहाँ एब्सेंट है, और यहाँ देखो उल्टा है, यहाँ एंटीजन नहीं है तो यहाँ एंटीबॉडी दोनों है, ए बी है और बी भी है। यानी जो एंटीबॉडी जो होंगी वह एंटीजन के विपरीत होंगी। अब इसके अंदर हम और बात करते हैं कि कौन सा रक्त समूह जो है सर्वदाता है यानी यूनिवर्सल डोनर है, और कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। इसकी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों जो बिंदु होते हैं इनको पूछ लिया जाता है, इनको भी पूछ लिया जाता है। यानी रक्त समूह जो होते हैं, मैंने 4 बताए, रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, ए बी और ओ। इनमें से हम 2 बिंदु पढ़ते हैं, एक होता है सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, ये होता है ओ। यदि ओ ना मिले तो ये मिल सकता है आपको ओ माइनस, ओ नेगेटिव। यदि ओ ना मिले तो आपको मिलेगा ओ माइनस, या तो ओ होगा ऑप्शन में या होगा ओ माइनस, दोनों ही ऑप्शन मिल सकते हैं। यदि ओ मिल जाए ठीक है, यदि आगे जाता है तो हम ओ माइनस ले सकते हैं, क्योंकि जो रक्त समूह जो यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह जो है ये होता है और नेगेटिव। नेगेटिव क्या मतलब है, यदि किसी रक्त की आरबीसी पर यदि आरएस फैक्टर पाया जाएगा तो वहां लिखेंगे, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव यानी धनात्मक रक्त समूह। यदि किसी रक्त की आरबीसी सतह पर आरएस फैक्टर नहीं पाया जाएगा तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव रक्त समूह यानी ऋणात्मक रक्त समूह। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, आरएच फैक्टर क्या होता है और हम इसको आरएच यानी माइनस कब लिखेंगे, प्लस कब लिखेंगे, इस चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यदि हम
अन्य बिंदु की बात करते हैं। एक बिंदु हम पढ़ते हैं सर्वग्राही रक्त समूह। यानी एक तो होता है यूनिवर्सल डोनर जो सबको दे सकता है, और एक होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी जो सबसे ले सकता है। यदि हम ए बी प्लस की बात करते हैं, ए बी या हम लिखते हैं ए बी प्लस, यानी ए बी या ए प्लस जो होता समूह जो होता है ये सर्वग्राही होता है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह जो है यदि ए बी है यानी ए बी प्लस है तो ये सबसे ले सकता है, और यदि ओ माइनस है या ओ है तो ये सबको दे सकता है। साथियों मैंने लिखा है सदाता रक्त समूह, यानी जो सबको दे सकता है। यदि ओ और ओ माइनस जो होते हैं ये सबको दे सकते हैं, इसलिए कैसे ये सर्वदाता है। और यदि हम इसकी बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह जो है ए बी है या हम कहें ए बी प्लस है तो ये सबसे रक्त ले सकता है, इसलिए वह सर्वग्राही है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। यदि हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं कि कौन रक्त समूह किसे ले सकता है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए समान समान को रक्त दे सकता है, समान रक्त दे सकता है तथा ले सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि समान रक्त समूह आपस में रक्त ले सकते हैं, आपस में दे सकते हैं। जिसमें बात करता हूं, यदि एक व्यक्ति का रक्त समूह ए है तो यह ए को दे सकता है और ए से ले सकता है। एक बात। दूसरी बात क्या है, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है तो बी है तो ये बी को दे सकता है और बी से ले सकता है, यानी समान से ले सकता है और समान को दे सकता है। यदि मैं इसकी बात करता हूं, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह जो है बी है तो यह बी ए बी है तो ये ए बी जो है ए बी को दे सकता है और ए बी से ले सकता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह जो है ओ है तो ओ को दे सकता है, ओ से ले सकता है, यानी समान को दे सकता है और समान से ले सकता है। अब हम 4 डायग्राम बनाएंगे और 4 डायग्राम मदद समझेंगे कौन किससे लेगा और कौन किसको देगा। लेकिन इन 2 बिंदु ध्यान रखना है, जो ए है ये सर्वदाता है और जो ए बी है ये सर्वग्राही है। 2 बिंदु को ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है समान दे सकता है और समान को ले सकता है। इन 2 बातों को ध्यान रखना है, यानी ये वाली 2 बातें, और ये ध्यान रखना है समान से ले सकता है और समान दे सकता है। और ये ध्यान रखना है यानी ए बी जो है ये सर्वग्राही है और ओ जो है सर्वदाता है। ये 2 बिंदु ध्यान रखने हैं। इनके आधार पर हम रक्त समूह जो है उसको समझ लेंगे कौन किसको देगा और कौन किससे लेगा। इन दोनों बिंदुओं को ध्यान रखना है। इन्हीं के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से रक्त समूह लेंगे और किस प्रकार से हम देंगे। यदि आप 2 बिंदु याद हैं तो जीवन में कहीं नहीं भूलेंगे हम किस रक्त समूह किसको देंगे और किससे लेंगे। यदि मैं पहले की बात करता हूं, यदि व्यक्ति है और उसका रक्त समूह जो है, व्यक्ति का रक्त समूह जो है ये है ए है, यानी रक्त समूह है व्यक्ति है और उसका रक्त समूह जो है ए है, तो हम जानते हैं ए है, ए को दे सकता है, ए को दे सकता है और जो ए है ये ए से ले भी सकता है। यानी मैंने बताया, देखो ये सिंबल जो है देने का है। यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह जो है, यानी कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का रक्त समूह जो है ए है, तो जो ए वाला व्यक्ति जो है ये है, ए को दे सकता है और ए से ले भी सकता है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं, हम जानते हैं कि जो ओ होता है ये होता है सर्वदाता। तो देखिए जो ये व्यक्ति ए वाला है ये ओ से ले सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि जो ए बी है ये सर्वग्राही है, तो जो ए वाला व्यक्ति जो है ये ए बी को दे सकता है। साथियों मैंने बताया समान दे सकता है और समान ले सकता है। ओ जो है ये सर्वदाता है, ए बी जो है सर्वग्राही है। 2 बिंदुओं को ध्यान रखिए, ब्लड ग्रुप को क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो मैंने बताया है यदि किसी व्यक्ति के रक्त समूह जो है ए है, तो मैंने बताया
समान समान से ले सकता है और समान समान दे सकता है। देखो समान ए है तो देखो ए को दे रहा है और ए से ले रहा है, और हम जानते हैं वो सबको देता है तो ये ए भी ले लेगा इससे, क्योंकि क्या है वो क्या है, सर्वदाता है। और देखिए जो ए बी है ये सर्वग्राही है, यानी जो ए बी है ये सबसे ले सकता है। अब देखिए हम आगे बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह जो है बी, एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का रक्त समूह जो है ये है बी है, हम जानते हैं समान समान को दे सकता है। तो देखो व्यक्ति का रक्त समूह क्या है, बी है, तो बी जो है ये बी वाले को दे सकता है। और देखिए और जो बी जो ये वाला है, ये वाला जो है जो बी वाला व्यक्ति है ये बी वाले से ले भी सकता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो और जो है ओ ये कैसा है, सर्वदाता है, ये सबको देता है। तो देखो जो बी है ये उस ले सकता है। इसके अलावा हम जानते हैं जो ए बी जो है ये सर्वग्राही है, तो ये ए बी जो है ए बी को रखते जो ओ है ये दे सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहां लिख लेते हैं देखिए मान लीजिएगा किसी व्यक्ति का रक्त समूह जो है, यदि मान लें किसी व्यक्ति का रक्त समूह जो है ओ है, व्यक्ति है उसका रक्त समूह जो है, व्यक्ति है रक्त समूह उसका है ओ है। हम जानते हैं कि समान समान से ले सकता है और समान समान दे सकता है। तो ओ है तो ओ को दे सकता है। और एक और हम बात करते हैं ओ है तो ये ओ को दे भी सकता है, ओ को दे भी सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि देखिए समान समान को दे रहा है, समान समान दे रहा है, यानी ओ वाला व्यक्ति है ओ को दे सकता है और उस ले सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि जो ए बी जो है ये सर्वग्राही है, तो जो ओ है ये है ए बी को दे सकता है। इसके अलावा जो ओ है ये है बी को दे सकता है, ओ जो है ये है ए को दे सकता है। क्योंकि हम जानते हैं जो ओ जो है ये है सर्वदाता है, तो देखो सबको दे रहा है, ये ए बी को दे रहा है, ये है बी को दे रहा है, ये ए को दे रहा है। मात्र जो ओ वाला होता है ये ओ से ले सकता है, ओ को दे सकता है, यानी जो ओ यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह जो है रक्त है ओ है, तो ये केवल देखो ओ देगा सबको, ए बी को दे देगा, बी को देगा, ए को देगा, ओ को देगा, दे सबको देगा, लिख लिया किससे, केवल ओ से। यदि हम बात करते हैं यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह जो है यदि ए बी है तो यह ए बी को दे सकता है, क्योंकि जो है ए बी क्या है, ए बी के समान है। और यह ए बी से ले भी सकता है, क्योंकि ए बी जो है यह ए बी के समान है। यानी मैंने कहा समान समान ले सकता है, समान समान दे सकता है। ये ए बी है, देखो ए बी को दे रहा है, ए बी ले रहा है। इसके अलावा देखो ये है, इसकी बात करते हैं, देखो ये है ए बी जो है ये सर्वग्राही, ये क्या है, सर्वग्राही है, तो देखो ये सब ले सकता है, उस ले सकता है, ये है 20 ले सकता है, ये एस ले सकता है, और ये है ए बी से ले सकता है। यानी ये सबसे ले सकता है, क्योंकि क्या है, सर्वग्राही है। देखिए जो ओ जो है ये सर्वदाता है, तो देखो बी को देगा ये। इसके अलावा हम बात करते हैं कि देखो जो ए बी है ये सबसे ले सकता है, देखिए इसे भी ले लेगा, क्योंकि मैंने बताया कि जो ए बी जो है सर्वग्राही है, सबसे ग्रहण कर लेगा। देखिए ये ओ से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए से भी लेगा, ए बी से भी लेगा, लेकिन देगा किसको, केवल ये देगा केवल ए बी को। साथ ही इस प्रकार से हमने रक्त समूह की बात की, और रक्त समूह हमने पढ़ा एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, रक्त समूह क्या होता है, खोज किसने की। इस लेक्चर में हमने विस्तार से एंटीजन को, एंटीबॉडी को, और हमने रक्त की खोज को, और जो है रक्त के प्रकार आदि को हमने डिस्कस किया। इसी प्रकार से हम आपके लिए लेक्चर लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन साथियों को जरूरत है, अपने साथी जो होते हैं, जो तैयारी करते हैं, जिन तक लेक्चर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक इनको पहुंचाइए, शेयर कीजिएगा, और इस प्रकार देखते रहें, एंजॉय करते रहें। थैंक यू।